हैबिस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय। आप देख रहे हैं देश विदेश की बात। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अमेरिका ने बुधवार को 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटा दिया। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम हैं। वहीं अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चाइना की 11 संस्थाओं को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका का यह फैसला अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन के 6 जनवरी के हुए भारत दौरे के बाद आया। सुलिवन ने दिल्ली आईआईटी में कहा था कि अमेरिका उन नियमों को हटाएगा जो भारतीय परमाणु संस्थाओं और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग में बाधा डाल रहे हैं। दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुक्रवार यानी 17 जनवरी से शुरू होगा। इसमें पहली बार 34 ऑटोमोबाइल कंपनियां शामिल हो रही हैं। 1986 में आयोजित ऑटो एक्सपो के पहले एडिशन के बाद से ये संख्या सबसे ज्यादा है। इस एक्सपो का ऑफिशियल नाम द मोटर शो है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, BMW, BYD समेत कई बड़े ब्रांड अपने नए मॉडल शोकेस करेंगे। यह भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। बता दें, भारत मोबिलिटी मोबाइल एक्सपो 2025 में आम लोग फ्री में घूम सकते हैं। एंट्री पास के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए www.bharatmobility.com पर जाकर अपना आप नाम और ईमेल के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात राजधानी वाशिंगटन डीसी के ओवल ऑफिस में अपना विदाई भाषण दिया। इस विदाई भाषण में उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। हालांकि उनका पूरा भाषण ट्रंप की नीतियों और उनके सहयोगियों के इर्द गिर्द ही रहा। बाइडेन ने आखिरी भाषण में कहा कि देश में रईसों के एक छोटे तबके का वर्चस्व बढ़ रहा है। इससे देश और लोकतंत्र को खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के उभार पर भी चिंता जताई। बाइडेन ने इसे अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों को खतरा बताया। अपने कार्यकाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हमने जो कुछ भी किया है उसका असर दिखने में समय लगेगा, लेकिन बीज बो दिए हैं, वे बढ़ेंगे और आने वाले दशकों तक खिलेंगे। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रहा है। बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच कर लिया है। हालांकि एंडरसन ने कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने भारत के अडानी ग्रुप और इकान इंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों के अरबों डॉलर का नुकसान किया था। बता दें, अगस्त 2025 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। देश विदेश की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हैबिस टीवी। नमस्कार।